हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस पे। तो जैसा मैंने बजट को डिस्कस करते हुए आप लोगों को बताया था कि जितनी भी बजट के अंदर स्कीम है उनको हम एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर भारत सरकार ने किसी स्कीम का जिक्र बजट में किया है तो वो स्कीम्स जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उसी के अंडर ही सबसे पहली स्कीम जो अपन ने देखी है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये समझनी है। ठीक है, ये क्या है? ये 2024 में ही इसको फिर से लॉन्च किया गया है, लेकिन इसके बैकएंड में रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम चल रही थी 2014 से ही। ठीक है, और जिसका 2026 तक टारगेट लिया हुआ था। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को इसी को ही फिर से रिवाइव करने के लिए लॉन्च किया है। क्या है इस स्कीम में, इसको समझेंगे, पर उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे रही हूं हमारी ऐप के बारे में। एसएससी जनरल अवेयरनेस का 2024 का टारगेटेड बैच ऐप पर आ चुका है, आप लोग एनरोल कर सकते हो। पूरा बैच आपको रिकॉर्डेड सेशन में मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। पूरी टीम ने मिलके बेस्ट कंटेंट इसके अंदर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया है। पीडीएफ साथ में आपको मिलती है, प्रीवियस ईयर सेशंस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस साथ में आपको सब मिलेगा। दिस इज एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेटी 2024 का बैच। ठीक है, बाकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में जाके पता कर सकते हो। अभी देखते हैं इस स्कीम में क्या है। देखो क्या है, प्रधानमंत्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, ये क्या है कि जो आपकी रूफटॉप है, जो आपकी छतें हैं, उनके ऊपर सोलर प्रोजेक्ट चलाने हैं, जिसमें सरकार आपको सब्सिडी देगी। अगर आप सोलर पैनल चला रहे हो घर के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर बना, उसमें भी पूरा जो सिस्टम है बिजली का वो सब सोलराइजेशन से हो रहा है। उनकी छतों पे भी सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसी को ही बढ़ाने के लिए घरों में और आपके कमर्शियल जगह पे बढ़ाने के लिए सोलराइजेशन को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना आई है। 1 करोड़ घरों को ये सोलराइजेशन देना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की इसमें बात करते हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। तो ये क्या कहता है, दिस इनिशिएटिव कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ एग्जिस्टिंग रूफटॉप सोलराइजेशन। क्या कह रहा है, ये जो इनिशिएटिव आया है इसके बैकएंड में क्या चल रहा था? इसके बैकएंड में एक स्कीम चल रही थी जिस स्कीम का नाम है रूफटॉप सोलराइजेशन। स्कीम का नाम क्या है? रूफटॉप सोलर प्रोग्राम या रूफटॉप सोलराइजेशन जिसको कहते हो, जिसको 2014 में लॉन्च किया था। और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सूर्योदय योजना के लिए भी और रूफटॉप सोलराइजेशन के लिए भी। तो ये मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2014 में स्कीम को अनाउंस किया था। हमने एम्बिशन लिया था कि हम 40 गीगावाट एनर्जी जो है 2022 तक इंस्टॉल कर देंगे सोलर पावर का यूज करके। बाद में इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया। 22 तक आंकड़े पूरे नहीं हुए, 26 तक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोलर पावर सिस्टम को रेजिडेंशियल रूफटॉप्स पे 1 करोड़ घरों के अंदर हमें लॉन्च करना है, यानी कि इस्टेब्लिश करना है। 1 करोड़ घरों की छत पे सोलर पावर पैनल अपने को लगाना है। इससे ना केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा, बिजली आपको आसानी से मिलेगी और आप इससे कमाई भी कर सकते हो। ये आपके इनकम का भी सोर्स है। इनकम का सोर्स कैसे? मान लीजिए आपके घर के अंदर मान लीजिए 4 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है और आपने जनरेट कर ली 6 यूनिट्स। ठीक है, आपने जनरेट कर ली 6 यूनिट्स, तो बची हुई 2 यूनिट्स आप बिजली विभाग में बेच सकते हो। आप अपनी बिजली को, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कमाई का भी एक साधन इस तरीके से मिल जाएगा। इसके अंदर यह बताया गया है कि भारत की करंट कैपेसिटी क्या है, करंट सोलर कैपेसिटी क्या है। दिसंबर 2023 के अनुसार भारत के अंदर सोलर पावर कितनी बन रही है? लगभग 73.31 गीगावाट, जिसके अंदर जो ये रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव लेके आए उसकी वजह से 11.08 गीगावाट का जो मकसद है वो इस सोलराइजेशन प्रोग्राम से पूरा हो रहा है। टोटल कितना? 73। इस 73 में से 11 गीगावाट इस स्कीम से पूरा हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कहता है कि सबसे ज्यादा राजस्थान इंक्लूड है 18.7 गीगावाट, गुजरात में 10.5 गीगावाट की बिजली जो है वो चल रही है। ठीक है, 10.5 गीगावाट इस तरीके से आ रहा है। रूफटॉप सोलर सेगमेंट की बात करते हैं, ये तो टोटल
73 में 18.7 गीगावाट राजस्थान से, ठीक है, और 10.5 गीगावाट गुजरात से, इस तरीके से आता है। लेकिन अगर सिर्फ बात करें इस 11.08 गीगावाट में सबसे ज्यादा हिस्सा गुजरात का है 2.8 गीगावाट और महाराष्ट्र का है 1.7 गीगावाट। धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, 2026 तक अपने को अपनी मतलब मंजिल तक पहुंचना है। इंडिया का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी काफी अच्छी है क्योंकि हम ट्रॉपिकल एरिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, और हम लगभग 180 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हम लगभग 180 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी अगले 3 डिकेड्स के अंदर हम बहुत सारी एनर्जी जो है सोलर पावर से बना लेंगे। 2030 तक हमको 500 गीगावाट बिजली जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनानी है। 2030 तक 500 गीगावाट बिजली रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे विंड मिल से, सोलर पावर से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से 500 गीगावाट टोटल बनानी है 2030 तक, ये अपना एजेंडा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 2010 में 10 मेगावाट बिजली बनाते थे, उससे भी कम रीन्यूएबल सोर्सेज से, और 2023 में 70.10 गीगावाट एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनने लगी है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम की बात करते हैं, ये 2014 में इनिशिएट हुआ था। रेजिडेंशियल सेक्टर में छतों पे सोलर पैनल लगाने के लिए ये है। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस और इंसेंटिव्स जो हैं वो मिलते हैं इसमें। इट प्रोवाइड्स सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी केंद्र सरकार कुछ पैसा देती है, कुछ डिस्कॉम्स को इंसेंटिव्स मिलते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इंसेंटिव्स मिलते हैं। टारगेट क्या है, 40 गीगावाट बिजली अपने को रूफटॉप सोलर कैपेसिटी से मार्च 2026 तक अचीव करनी है, ठीक है। 2019 तक 1.8 गीगावाट और नवंबर 2023 तक 10.4 गीगावाट तक हमने अचीव कर लिया है। कंज्यूमर इससे काफी फायदा उठा पाएगा, चाहे आप बिजली यूज कर रहे हैं चाहे आप बिजली बेच रहे हैं। नेशनल पोर्टल, अब देखो ये पोर्टल दे दिया है, कौन सा पोर्टल, www.solarrooftop.gov.in। ये एक नेशनल पोर्टल है जहां पे आप अपनी एनर्जी जो आपने जनरेट की है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है वो यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। इसका एम क्या है कि हमको 40,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट 2022 तक अचीव करना था, जो हमने किया। 40,000 मेगावाट बिजली 2022 तक अचीव करनी थी छतों पे सोलर पैनल का यूज करके। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे सोलर फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं जो डायरेक्ट करंट बनाते हैं, फिर डायरेक्ट करंट को एसी करंट यानी कि ऑल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो सब्सिडी कितना मिलता है, मिनिस्ट्री 40% सब्सिडी देती है पहले 3 किलोवाट बिजली के लिए, फिर 20% सब्सिडी देते हैं 3 किलोवाट से बियॉन्ड अगर आप जा रहे हो, और अप टू 10 किलोवाट ऑफ सोलर पैनल कैपेसिटी के लिए 20% से ज्यादा मतलब 20% तक सब्सिडी जो है इस रेंज को मिलता है। 40% सब्सिडी पहले 3 किलोवाट के एनर्जी को मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये सर्वोदय नहीं है, इट इज सूर्योदय योजना। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी एप्लीकेंट होना चाहिए वो इंडिया का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। एनुअल इनकम उसकी 1 और 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेसेसरी डॉक्यूमेंट उसको ठीक ठाक तरीके से सबमिट कर देना चाहिए। एप्लीकेंट शुड नॉट बी एंगेज्ड इन गवर्नमेंट सर्विस, जो वो एप्लीकेंट होगा वो गवर्नमेंट सर्विस में एंगेज ना हो। इससे बेनिफिट क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ हाउस होल्ड विल रिसीव सोलर रूफटॉप सिस्टम। लगभग 1 करोड़ घरों की छतों पे सोलर पैनल लग जाएंगे, ठीक है। अब टारगेट अचीव करने के बाद वो अपनी पॉवर्टी लाइन को भी क्रॉस करके ऊपर आ सकते हैं, बिजली को बेच के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। 24 घंटे उनके घर पे लाइट रहा करेगी, बिजली की कोई दिक्कत रहेगी नहीं, तो ये बेनिफिट होंगे। और कौन कौन सी स्कीम सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए चली हुई है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम कुसुम, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है, मतलब कि आपको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाता है, जितनी एनर्जी आप बना रहे हो वो आप बेच भी सकते हो। फिर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स, इसके अंदर क्या होता है, ये पावर पार्क्स होते हैं, पर्टिकुलर एक एरिया होता है जिसके अंदर सारा काम सोलर पैनल से होता है, तो ये इस तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स बनाए हुए हैं। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, जिसके अंदर विंड सोलर फोटोवोल्टाइक हाइब्रिड सिस्टम का यूज करके बिजली बनाई जा रही है। फिर उसके बाद और कौन सी स्कीम है, नेक्स्ट स्कीम है अटल ज्योति योजना।
अटल ज्योति योजना, जिसको अजय नाम से जानते हैं, सितंबर 2016 में ये लॉन्च हुआ था सोलर स्ट्रीट लाइटनिंग को बढ़ाने के लिए। यानी जो गलियों में बिजली होती है, जो बल्ब लगे होते हैं, वो सोलर पैनल से चले, मतलब इस तरीके का कोई सिस्टम ये लेके आए हुए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके अंदर ये कहा है, फ्रांस के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था, साइन किया था 30 नवंबर 2015 में, 30 नवंबर 2015 में, ठीक है। और जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वो सब मिलके सोलर एनर्जी को बढ़ाएगी, ऐसा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर कहा गया था। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसमें क्या था कि ग्लोबल कॉर्पोरेशन की मदद से, मतलब पूरा ग्लोब, पूरे देश, पूरी दुनिया मिलके रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएगी। नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, और सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, रूरल यूथ को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से आप सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हो। तो ये पूरी आज की क्लास की स्कीम थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आप लोगों का आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है, इसके बारे में स्टेटमेंट लिख रही हूं। पहली, एलिजिबिलिटी के बारे में सवाल बन रहा है, ये एलिजिबिलिटी के बारे में सवाल है। पहला स्टेटमेंट इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कि एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एनुअल इनकम should not exceed 1.5 lakh per annum। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन मैंने दे दिया ओनली 1, बी ऑप्शन दिया ओनली 2, सी दिया बोथ, एंड डी दिया नन। आपको करेक्ट बताना है। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को डील कर लोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्कीम के साथ जो बजट के अंदर इंक्लूडेड है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।